तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जयपुर में रविवार को वन रक्षक भर्ती 2020 की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर लीक हो जाने के बाद परीक्षा निरस्त हो गई थी, जिसके बाद फिर से परीक्षा हुई है। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें तय किया गया कि शहर से ज्यादा लोग यात्रा में पहुंचे। हाड़ौती में महिलाओं के उत्थान और जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर जय बाईसा राजपूताना के संगठन का सदस्य जोड़ो अभियान शुरू हो गया है। राजस्थान जय बाईसा राजपूताना संस्थापक ने संगठन की मासिक मीटिंग आयोजित की। अलवर जिले के भिवाड़ी के बाबा मोहन राम मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालु एक बार फिर से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। रविवार सुबह 8 श्रद्धालु बेहोशी की हालत में एक धर्मशाला के पास मिले। स्थानीय लोगों की मदद से भिवाड़ी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अलवर जिले के फिरोजपुर गांव में गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए गए किसान विश्राम मीणा को जरख दिखाई दिया। किसान जरख के हमले से बचने के लिए भागने लगा तो अंधेरे की वजह से वो 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, जिससे किसान का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद किसान रात भर कुएं में ही पड़ा रहा। दौसा जिले के 2 व्यक्तियों को यूपी पुलिस की वजह से कई सालों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। यूपी की वृंदावन पुलिस ने दौसा के जिन 2 लोगों को महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था, वही महिला अपने दूसरे पति के साथ जिंदगी जीते हुए मिली है। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार दौसा के सिकंदरा में जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए सिकंदरा में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी होंगे। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे। जयपुर में रविवार को वन रक्षक भर्ती 2020 की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर लीक हो जाने के बाद परीक्षा निरस्त हो गई थी, जिसके बाद फिर से परीक्षा हुई है। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें तय किया गया कि शहर से ज्यादा लोग यात्रा में पहुंचे। हाड़ौती में महिलाओं के उत्थान और जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर जय बाईसा राजपूताना के संगठन का सदस्य जोड़ो अभियान शुरू हो गया है। राजस्थान जय बाईसा राजपूताना संस्थापक ने संगठन की मासिक मीटिंग आयोजित की। अलवर जिले के भिवाड़ी के बाबा मोहन राम मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालु एक बार फिर से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। रविवार सुबह 8 श्रद्धालु बेहोशी की हालत में एक धर्मशाला के पास मिले। स्थानीय लोगों की मदद से भिवाड़ी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अलवर जिले के फिरोजपुर गांव में गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए गए किसान विश्राम मीणा को जरख दिखाई दिया। किसान जरख के हमले से बचने के लिए भागने लगा तो अंधेरे की वजह से वो 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, जिससे किसान का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद किसान रात भर कुएं में ही पड़ा रहा। दौसा जिले के 2 व्यक्तियों को यूपी पुलिस की वजह से कई सालों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। यूपी की वृंदावन पुलिस ने दौसा के जिन 2 लोगों को महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था, वही महिला अपने दूसरे पति के साथ जिंदगी जीते हुए मिली है। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार दौसा के सिकंदरा में जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए सिकंदरा में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी होंगे। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे। प्रतापगढ़ के धरियावाद उपखंड मुख्यालय पर सकल जैन समाज मंगलौर धरियावाद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। राजसमंद जिले में इन दिनों गांव में गेहूं की बुआई हो चुकी है और फसल बड़ी होने लगी है, लेकिन किसानों के लिए अब फसलों को नीलगाय और जंगली सुअरों से बचाना एक चुनौती बन गया है। किसान रात भर अलाव जलाकर फसलों को बचाने की जुगत में जुटे रहते हैं। भाजपा के द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा 9वें दिन राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में रही। यहां तेलियों का तालाब क्षेत्र से शुरू यात्रा का नगर के विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन पैंथर बार बार जगह बदल रहा है। बीती रात शहर के आलू फैक्ट्री के समीप रेलवे बाउंड्री पर पैंथर विचरण करते हुए नजर आया।
कुचामन सिटी के राजकीय अस्पताल में नवा से रेफर की गई एक प्रसूता ने मात्र 1 किलो वजन के नवजात को जन्म दिया है। कमजोर होने के चलते नवजात बीमारियों से घिर गया। इसके बावजूद चिकित्सकों ने लगातार निगरानी कर नवजात की जान बचा ली है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के भोजातो का ओड़ा गांव के तालाब में लापता महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला पिछले 6 दिन से लापता थी। इधर मामले में पीयर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया है। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र में गलियाकोट के जंगल में लापता बच्ची का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गुजरात के दाहोद निवासी 14 वर्षीय बालिका 2 महीने से लापता थी, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर कस्बे में बीती रात घर में जल रही मोमबत्ती से आग लगने की वजह से एक शख्स की दम घुटने से मौत हो गई। इसके साथ साथ कमरे में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। पोखरण के फलसून थाना क्षेत्र में सुभाष नगर गांव में स्थित राजकीय विद्यालय के सामने 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष रतनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान वो भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव खासोली में पानी गर्म करते समय बिजली की रॉड फट गई, जिससे कमरे में आग लग गई। आग से 28 साल की विवाहिता बुरी तरह से झुलस गई। हनुमानगढ़ के व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को बीकानेर और 1 आरोपी को जयपुर से हिरासत में लिया। बीकानेर के नौखा में भारतमाला रोड पर सड़क धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अचानक सड़क जमींदोज होने से एक बाइक सवार युवक इसमें गिर गया। वहीं उसकी मौत हो गई, तो वहीं बाइक पर बैठा दूसरा युवक घायल हो गया है। बीकानेर में अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल ने अपना जन्मदिन एक अनूठे अंदाज में मनाया। मेघवाल ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और जरूरतमंदों के लिए रक्त एकत्रित किया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में दुकानदार के साथ शराब के नशे में 3 व्यक्तियों ने मारपीट की। इस मारपीट का कारण दुकान में बैठकर शराब पीने से मना